बाल्को मैत्री संघ के सदस्यों ने बाल्को विस्तार परियोजना का अवलोकन किया। इसकी विश्व स्तरीय तकनीकी प्रगति और सुविधाओं की उपलब्धता ने सभी को चमत्कृत कर दिया। वर्षों तक बाल्को की सेवा कर सेवानिवृत्त हुए इन कर्मचारियों ने हाल ही में बाल्को मैत्री संघ का गठन किया है। अवलोकन के दौरान एक बार फिर अपनी कर्मस्थली पहुंचकर भूतपूर्व बाल्को कर्मी भाव विभोर हो उठे। बाल्को के उच्चाधिकारियों ने अपने पूर्व साथियों का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें विस्तार परियोजना की जानकारी दी। मैत्री संघ ने बाल्को प्रबंधन के सौजन्य की तारीफ कर उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बाल्को मैत्री संघ के सदस्यों के बाल्को लर्निंग सेंटर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत बाल्को के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया। संयंत्र अवलोकन से पूर्व संघ के सदस्यों को मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री एस.के. उपाध्याय ने बाल्को लर्निंग सेंटर में विस्तार परियोजना की खूबियों से अवगत कराया। श्री उपाध्याय ने कहा कि बाल्को ने तेजी से खुद को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुरूप तैयार किया है। यहाँ के कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है, जिससे वे बाल्को का उत्पादन बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर.के. खेर ने बताया कि बाल्को प्रबंधन ने बाल्को नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पापड़ और दोना निर्माण जैसे कुटीर उद्योग लगाए गए हैं। किसानों को फलों, फूलों और सब्जियों की उन्नत खेती के तरीके बताए जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। बाल्को मैत्री संघ के लगभग 55 सदस्यों ने बाल्को विस्तार परियोजना का अवलोकन किया। संयंत्र 2 के अवलोकन के दौरान बाल्को के रिडक्शन प्रोसेस प्रमुख श्री जे.पी. सिंह, रॉडिंग इकाई प्रमुख श्री अलीम बख्श और प्रशिक्षु स्नातक इंजीनियरों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कार्बन प्लांट के प्रमुख हिस्से रॉडिंग इकाई की प्रक्रिया और खूबियों से अवगत कराया। एनोड जो था आपने सोडा कोट टेक्नोलॉजी यूज करते थे, तो इसमें क्या पेस्ट डालते थे। मैत्री संघ के सदस्यों ने पॉट रूम और कास्ट हाउस का भी अवलोकन किया। कास्ट हाउस प्रमुख श्री डी.पी. पांडे ने सभी का हार्दिक स्वागत किया। नए विद्युत संयंत्र की एशिया की सबसे ऊंची 275 मीटर चिमनी ने भी मैत्री संघ को प्रभावित किया। ऊर्जा के महाप्रबंधक श्री इंद्रनील दत्ता और सह प्रबंधक श्री जयराम ने मैत्री संघ के सदस्यों को संयंत्र की खूबियां बताई। विस्तार परियोजना का अवलोकन कर अनेक पूर्व बाल्को कर्मियों ने माना कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निजीकरण का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। बाल्को विस्तार परियोजना को देखकर लगता है कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए उद्योगों का निजीकरण अत्यंत आवश्यक है। बाल्को की प्रगति पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है और ये आप लोग बधाई पाते। तो हमने इस बाल्को सीनियर मोस्ट का नाम से हमें जो है प्लांट विजिटिंग के लिए जो मैनेजमेंट ने हमें कॉल करके जो है न्यू प्लांट को विजिटिंग के लिए हम आए हैं। तो ये लोडिंग शॉप अदरवाइज हमारा न्यू पावर हाउस और ये सेल हाउस, इन पार्ट रूम को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है तो हमने जो पुराना प्लांट से बेहतरीन इन प्लांट के अंदर हमें देखने को मिला है। ये लोडिंग शॉप और स्टेट मैन्युफैक्चरिंग और इनका रिपेयरिंग करना और कास्ट आयरन के साथ जो है स्टेट के साथ स्मोल्ट करना, डिस्पोजल करना,
इनको जो काम करने का, इनको जो प्लांट का जो बेहतरीन काम है, काम करने का स्पीड, इन्हें देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय जो प्लांट मैंने देखा, आज मैं जो देख रहा हूँ, ज़मीन और आसमान का अंतर। हम लोग उस समय मैनुअल में काम करते थे और आज इतना कंप्यूटराइज हो गया है, लोग कम हैं, फिर भी साफ़ सफाई और कार्य करने की क्षमता जो दिख रही है तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसा उम्मीद रखते हैं देख के कि आने वाले समय में बाल्को बहुत ही आगे निकलेगा और हमारे भारत का नाम रोशन करेगा। सेवानिवृत्त बाल्को कर्मियों ने संयंत्र 1 के एल्यूमिना और स्मेल्टर प्लांट का भी दौरा किया। वर्तमान बाल्को कर्मियों ने वहां भी उनका आत्मीय स्वागत किया। अपनी पूर्व कर्मस्थली पहुंचकर सेवानिवृत्त कर्मचारी भाव विभोर उठे। विस्तार परियोजना के अवलोकन के बाद स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी, ऊर्जा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री श्रीश रंगोले और मानव संसाधन के सह उपाध्यक्ष श्री HK मेहता ने बाल्को मैत्री संघ के सदस्यों से बाल्को लर्निंग सेंटर में मुलाकात की। बाल्को लर्निंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बाल्को मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री JLB माथुर ने कहा कि यदि बाल्को का निजीकरण ना होता तो वह आज की बुलंदियों को ना छू पाता। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रगति के लिए सरकारी कंपनियां तो ठीक है, लेकिन समाज और राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य निजीकरण से ही पाया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कोरबा में CSEB और बाल्को की नई विद्युत परियोजना एक साथ शुरू हुई थी। CSEB परियोजना आरंभ तक नहीं हो पाई, वहीं बाल्को संयंत्र उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। श्री माथुर ने माना कि सरकारी और निजी कंपनियों में कार्य की मनोवृत्ति, भावना और समर्पण में व्यापक अंतर होता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का जो समर्पण और मशीनों का समुचित उपयोग बाल्को संयंत्र 2 के अवलोकन के दौरान पाया गया, वह पुराने बाल्को में बिल्कुल नहीं था। उस समय में जो बाल्को जिस तरह काम कर रहा था, उसके काम करने के ढंग में और आज के काम करने के उसमें बहुत अंतर है। और उस अंतर का मेन कारण ये है कि आज जो कार्य हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस डिसीजन पे कि ये प्राइवेटाइजेशन किया जाए, और ये देखने के बाद में मुझे लगा कि उनका ये काम जो था राइट स्टेप था, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। जैसे प्राइवेटाइजेशन न हो, सब लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट बनी रहे और गवर्नमेंट में जिस तरह काम होता है वैसा होता रहे, लेकिन उस कार्य में कितनी प्रगति हो सकती है, राष्ट्र का उसमें कितना उत्थान हो सकता है, अगर हम ठंडे दिमाग से उसके ऊपर सोचें तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जिस तरह का काम होता है, आप एक नक्शा यही कोरबा में देख लीजिए। CSEB का भी एक 500 मेगावाट का एक ये जो मतलब बन रहा है बिजली का, और एक अपने बाल्को का बिजली का बन गया है। इन दोनों में एक साथ थोड़ा दिनों का अंतर होगा, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि अभी तक वहाँ का ये भी नहीं पता चल रहा कि BHEL करने जा रही है नहीं। उसका कारण क्या है? अगर अपन बिल्कुल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल के लिए तो गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे अच्छा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काम करने में ही अंतर, मन की भावना में भी अंतर। बाल्को मैत्री संघ के संरक्षक श्री KB गुरहा ने कहा कि बाल्को के निजीकरण के बाद प्रबंधन ने उत्पादन लागत काफी कम की है। उन्होंने कहा कि बाल्को के सार्वजनिक उपक्रम होने के दौरान अनावश्यक सामानों की अंधाधुंध खरीद की जाती थी। इससे एल्युमिनियम की उत्पादन लागत काफी ज्यादा थी और खरीदे गए सामान बिना उपयोग के बेकार हो जाते थे। उन्होंने खुशी जाहिर की कि बाल्को विस्तार परियोजना में संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है। अगर प्राइवेट वर्किंग और गवर्नमेंट वर्किंग में दो ही एक डिफरेंस ये है कि प्राइवेट में कॉस्ट कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है और डिवोशन भी जरूरी है, यही जब डिफरेंस है। और अगर इसी को अगर गवर्नमेंट में प्रमोट किया जाए तो गवर्नमेंट कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट कर सकती है, लेकिन नहीं हो रहा है। बाल्को मैत्री संघ के महासचिव श्री BK धर ने बाल्को की मेजबानी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि लोगों की आवभगत में आज भी बाल्को का कोई सानी नहीं है। बाल्को में हमारी चाहे कितनी भी कमियां रही हो, लेकिन एक हमारे यहाँ हमेशा अच्छाई रही थी कि स्वागत की परंपरा बाल्को में शुरू से, मैं भी जब आया था तब से देखा था, आज भी देखा है, बहुत अच्छी रही और वो परंपरा को आप लोगों ने मेंटेन किया। स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने बाल्को लर्निंग सेंटर में बाल्को मैत्री संघ के सदस्यों को बताया कि अत्याधुनिक नए स्मेल्टर से प्रतिवर्ष 2.45 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन होगा।
फ्री बेक तकनीक पर आधारित संयंत्र के पूर्ण होने के बाद बाल्को हर वर्ष 3.5 लाख टन धातु का उत्पादन कर सकेगा। आज कई सालों के बाद आप लोग उसी प्लांट में दोबारा आए जहां पे आप पहले यहाँ काम करते थे। आज बाल्को जिस मुकाम तक पहुंची है उसमें आप सबका जो योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा। आप लोगों ने जो मेहनत करी, जो यहाँ पसीना बहाया, उसी का परिणाम है कि आज बाल्को इस स्तर तक पहुंची है कि इसकी गिनती आज विश्व स्तरीय प्लांटों में हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जब ये फैक्ट्री देखी, जो परिवर्तन पिछले सालों में यहाँ पे हुए, उसे देख के आपको एक बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ होगा कि जिस प्लांट को आपने शुरुआत करी, आपने लगाया, वो प्लांट आज किस जगह पे पहुंच गया है। हम कभी 1 लाख टन मेटल बनाते थे, आज हम 3.5 लाख टन की क्षमता रखते हैं। ऊर्जा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने पूर्व बाल्को अधिकारियों और कर्मचारियों को नए विद्युत संयंत्र की विशेषताओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि फ्लाई ऐश के निपटारे के लिए नए विद्युत संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है, जो मल्टी फ्लू स्टेक और DCS कंट्रोल जैसी प्रणालियों से सुसज्जित होगा। पावर के संदर्भ में बाल्को 270 मेगावाट का एक पावर प्लांट था जिसको LDC चला रही थी, जिसको हमने अपने नियंत्रण में लिया। आज वही पावर प्लांट जो 80 और 85% प्लांट लोड फैक्टर पे चलता था, लगभग 95 के आसपास चल रहा है। उसके बाद एक्सपेंशन का काम शुरू हुआ। 1 लाख टन एल्यूमिनियम से करीब 3.5 लाख टन की तरफ बढ़ चुके हैं। उसी तरह पावर प्लांट भी 270 में 540 मेगावाट और बढ़ोतरी हुई है। 4 यूनिट्स 135 मेगावाट की एक यूनिट, कुल मिलाकर के 540 मेगावाट। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 65,000 टन का सामान चाइना से करीब 15 जहाजों में भर करके आया है। मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री HK मेहता ने पेंशन व अन्य मामलों के निपटारे के लिए बाल्को लर्निंग सेंटर में अधिकारी तैनात करने की श्री BK धर की सलाह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। श्री मेहता ने बताया कि वर्तमान में बाल्को कर्मियों की तरक्की के लिए फास्ट ट्रैक, प्रगति, जागृति जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार योजना के तहत प्रतिभाशाली कर्मचारियों को हर माह पुरस्कृत किया जाता है। श्री मेहता ने बताया कि नए वेतनमान के लागू होने से बाल्को कर्मियों को अभूतपूर्व आर्थिक फायदा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल्को प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ के होनहार विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष से उत्कर्ष नामक छात्रवृत्ति योजना बनाई है। इससे उच्च कोटि के तकनीकी संस्थानों में अध्ययन के लिए जरूरतमंद तबके के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल्को की भर्तियों में छत्तीसगढ़ के छात्रों और बाल्को कर्मियों के बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं।